हाँ, तो क्लास 12 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलो देखते हैं हम जीव विज्ञान का नया अध्याय यूनिट 3 आज पढ़ेंगे। जीव विज्ञान के नए अध्याय यूनिट 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है जीव विज्ञान और मानव कल्याण। सबसे अधिक नंबर का चैप्टर भी है। अध्याय 16 में पढ़ेंगे। इस यूनिट का नाम है, ध्यान समझ लीजिए, यूनिट का नाम क्या है? जीव विज्ञान और मानव कल्याण। जीव विज्ञान और मानव का कल्याण, और ये सत्य है, नाम के जैसा इसका काम भी है। आप कायदे से अगर इस चैप्टर का अध्ययन कर लो तो लगभग आप 50% बीमारियों को अच्छे से जानने लगोगे, उनकी दवाइयों को जानने लगोगे, हर एक चीज से परिचित हो जाओगे, रोग निदान हर एक कार्यों से परिचित हो जाओगे। अध्याय 16 इस चैप्टर का नाम है, जिस चैप्टर को हम पहले अध्याय में अध्ययन करेंगे, मानव स्वास्थ्य एवं रोग फर्स्ट। क्या नाम है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग फर्स्ट, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज फर्स्ट। ठीक भैया, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसमें सबसे पहले आपको बताया जाएगा, जैसे कोरोना कार्यकाल के दौरान आप लोगों ने सुन रखा होगा एक नाम WHO, एक ऑर्गेनाइजेशन, संस्थान, मतलब संगठन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO क्या होता है हिंदी में? विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें किया क्या जाता है, इसके तहत होता क्या है? एक WHO एक संस्था है। WHO क्या है? एक संस्था है जिसके अंतर्गत डॉक्टरों को मतलब रखा जाता है, और डॉक्टरों का काम होता है कि जैसे कोई नया वायरस देश में अगर आ रहा है, विश्व में फैला हुआ है, तो उस वायरस पर विश्व के समस्त डॉक्टर मिलकर एक मतलब वैक्सीन बनाने का कार्य करते हैं। तो उस संस्था का नाम, जहां पर सारे डॉक्टर एकत्र होकर एक कार्य करने में सफल होते हैं, सक्षम होते हैं बनाने में, उस संस्था का नाम WHO दिया गया, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसमें क्या किया जाता है? यहाँ पर डॉक्टरों का एक समूह होता है जो वैक्सीन बनाने के उपयोग, मतलब जो वैक्सीन बनाने के काम करते हैं, ऐसे डॉक्टर्स लोग। इसमें सबसे पहली परिभाषा आपकी आएगी स्वास्थ्य कि सबसे पहले हम किसके बारे में सीखेंगे कि स्वास्थ्य क्या है। आप लोग बताइए मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य क्या है? तो सबसे पहले बैठ जाओ भैया, स्वास्थ्य देखिए ध्यान से। तो सबसे स्टार्टअप में हम क्या सीखेंगे? स्वास्थ्य क्या है। अच्छा स्वास्थ्य कब हो सकता है? अच्छा स्वास्थ्य, सबसे अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा भोजन, अच्छा पानी, नियमित व्यायाम, अच्छा वातावरण। यदि हम अच्छे वातावरण में रह रहे हैं, जहाँ पर अच्छी हवाएं मिलती हैं हमें, शुद्ध वातावरण वगैरह में, इन सब के अलावा यदि हम सब अच्छा भोजन कर रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, स्वच्छ पानी पी रहे हैं, साफ भोजन कर रहे हैं, इन सब के अलावा यदि अच्छे बैलेंस डाइट, अगर हम नियमित भोजन करते हैं, एक बैलेंस डाइट होता है, एक ओवर डाइट होता है। अगर आप ओवर डाइट करते हो, भोजन ज्यादा करते हो, तो अपच हो जाता है। अगर हम बैलेंस डाइट करते हैं तो भोजन पच के रहता है। तो ऐसा भोजन करते हैं जिसमें भोजन हमारा पचा हुआ होता है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर तुम्हें इन सब अवस्था को, स्वास्थ्य अगर अच्छा रखना है, अगर अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना है, समझिए, अगर स्वास्थ्य अच्छा रखना है तो WHO परिभाषा के अनुसार आप देख लीजिए, स्वास्थ्य शरीर की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें प्राणी की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो। एक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर आप स्वस्थ हो तो आप स्वस्थ माने जाओगे। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो, शरीर आपकी स्वस्थ कंफर्टेबल फील कर रही है, लेकिन आपके मन में एक मतलब बैठ गया है कि नहीं यार, लगता है हम मतलब उस आदमी का जूठा खा लिए, हमारा मूड सड़ जाएगा, ऐसा हो गया। या कोई और मतलब हम किसी व्यक्ति के संपर्क में आ गए, मान लीजिए किसी व्यक्ति को दांत वगैरह खाज खुजली हुई थी, अब उस व्यक्ति के संपर्क में आ गए, अब आप पूर्णतः स्वस्थ हो लेकिन आपके मन में एक शक बन गया कि नहीं हम मतलब उससे ग्रसित हो जाएंगे, या हो जाएंगे, यार लगता है कुछ दर्द हो रहा है, बुखार बहुत तेज है, आप थोड़ा सा अलसिया जाओगे। तो ये क्या है? आप मतलब शारीरिक रूप से स्वस्थ हो लेकिन मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो तो आप ऑटोमेटिक क्या महसूस करोगे? ये महसूस कर पाओगे आप कि आप सच में बीमार हो। तो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ होना हमारे लिए जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम मानसिक रूप से स्वस्थ हों। भाई हम अगर बीमार भी होना तो मेरी मानसिकता ये कहनी चाहिए कि हम बीमार नहीं हैं। जैसे आप देखिए हो कि समाज में कुछ बीमारियां ऐसी चलती हैं जिससे सर दर्द वगैरह, पैर दर्द ऐसे कुछ होने लगता है, तो कुछ घरों में या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि लगता है मतलब कुछ भूत प्रेत वाला व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो कुछ लोग इसको झरवाने के चक्कर में लग जाते हैं। तो जब झरवाने के चक्कर में लग जाते हैं तो उनकी मानसिकता वहाँ क्या हो जाती है कि हाँ यार, जब कोई झाड़ने वाला मिल गया, झाड़ दिया, मान लीजिए थोड़ा आराम मिल गया, सुकून मिल गया,
तो यार उनको शक हो जाता है उसी बात का, कि लगता है कि हमको ऐसे होता है, हम झरा लेंगे तो सही हो जाएगा। एक्चुअल में आप मतलब शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से अपाहिज हो रहे हो। जैसे वर्तमान में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं, सरकारी विद्यालयों को बंद करके दारू के बहुत सारे ठेके चलवा रहे हैं। बात समझ आई नहीं? अब दारू का ठेका अगर बढ़ेगा तो बताओ, आदमी मतलब मानसिक रूप से उसे विकलांग किया जाएगा। दारू का ठेका चलाया जाएगा तो आदमी दारू पीकर मानसिक रूप से विकलांग होगा, विद्यालय बंद हो जाएगा, एजुकेशन नाश हो जाएगा। विद्यालय बंद होने पर सही नुकसान किसका है? गरीब घर के उस अल्पसंख्यक क्या जिनके बच्चे आज भी मतलब प्राइमरी में जाते हैं। मानते हैं जिनके घर वाले सक्षम हैं उनके बच्चे तो मतलब ठीक ठाक विद्यालय में जाने लगे हैं प्राइवेट सिस्टम में, लेकिन जो भी आज भी ऐसे बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं गांव में, समाज में, घर में, आप देखोगे कि मतलब उनके बच्चे आज भी प्राइमरी में जाते हैं। अब उनकी क्या गलती है? अल्पसंख्यकों की संख्या जो है अगर उनकी नियमित संख्या हो गई है, उनके बच्चे मतलब प्राइमरी में जा रहे हैं और प्राइमरी के टीचर जब अपना कर्तव्य अच्छे से निर्वाह नहीं कर रहे हैं, अच्छे से एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब उन घर के गार्जियन के पास 2-4-10 पैसा आने लगेगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो सोचेंगे हमारा बच्चा भी अच्छा एजुकेशन ग्रहण करे, क्योंकि बेस्ट एजुकेशन इज बेस्ट मतलब वातावरण। अगर अच्छा एजुकेशन लेंगे तो अच्छे वातावरण में रहेंगे तो अच्छा परिवेश होगा, तो मतलब संस्कार भी अच्छे होंगे, सब कुछ सही रहेगा। अगर अच्छा एजुकेशन नहीं प्राप्त करेंगे, धीरे धीरे उनका ही नुकसान होगा। तो शारीरिक रूप से स्वास्थ्य होना जितना हमारे लिए अच्छा है, उतना ही हमारे लिए क्या है, मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य होना जरूरी है। और सामाजिक रूप से भी हमारे लिए क्या है, पूर्णतः स्वास्थ्य होना जरूरी है। समाज में कौन क्या आपके लिए सोचता है ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि समाज मतलब आप अपने लिए क्या सोचते हो। समाज आपके लिए क्या सोचता है मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप अपने लिए क्या सोचते हो। जरूरी ये है कि आप अपने लिए क्या सोचते हो, सिर्फ इस पर निर्भर कीजिए। आप अपनी पढ़ाई को कीजिए, कौन क्या समझता है, क्या सोचता है, सोचने दीजिए। किसी के सोचने पर अगर आप जाते हो तो आपका खुद का ही जीवन व्यर्थ होता है, क्योंकि आदमी के पास मतलब बहुत सारे आदमी है, हर आदमी की अपनी अलग अलग सोच है। अब सबकी सोच तो आप नहीं बन सकते, बात समझ में, सबकी सोच आप नहीं बन सकते। लेकिन जिस दिन आप आगे बढ़ने लगोगे एजुकेशन फील्ड में, यकीन मान लो आपको बढ़ाने वाले कम मिलेंगे लेकिन घटाने वाले ज्यादा मिल जाएंगे। आप याद रखो, बचपन अवस्था अपना याद करो, जब आप बार बार गिर जाते थे तो आपको संभालने के लिए पूरा गाँव तैयार रहता था। बचपन अवस्था में जब आप छोटे थे, भाग रहे थे, तो आप याद करो 2 साल 3 साल के थे, तो अगर आप लड़खड़ा कर गिर जाते थे तो उस समय आपको उठाने के लिए पूरा गांव तत्पर था, रेडी रहता था, चाहे आपका मतलब आपके पारिवारिक दृष्टिकोण से उसके यहाँ लड़ाई झगड़ा ही क्यों न हुआ रहो। लेकिन वर्तमान में अब अगर आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हो तो आप समझ में, जो व्यक्ति आपको बचपन में उठा रहा तो वही आपका विरोध करेगा। तो कौन विरोध कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो, समझ में। तो सबसे पहले आप स्वास्थ्य, अगर अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हो तो सबसे पहले आप मानसिक रूप से स्वस्थ होइए। मेरा मानना है कि सबसे पहले आप मानसिक रूप से स्वस्थ होइए। किसी भी बीमारी को आप लेकर चिंतित मत होइए, किसी भी बीमारी को लेकर आप ज्यादा चिंतित मत होइए। आप सभी लोग जानते हो छिपकली का बड़ा रूप आपका बिस्कोपड़ी वगैरह होता है, उसके अंदर कोई नियमित जहर होता है, कोई खास जहर वगैरह नहीं होता कि उसके काटने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, जहर फैल जाए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप जब उस किसी को काट लेता है, किसी के ऊपर से गुजर जाता है, तो हम लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं और मानसिकता में लेकर उस चीज को इतना ज्यादा सोच लेते हैं कि हार्ट अटैक से मर जाते हैं। अगर कोई दृढ़ व्यक्ति रहेगा, कोई एकदम समुचित व्यक्ति है जिसके मतलब इन सब चीजों का कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है, काट कर भी चला जाए तो उनको कोई नहीं होता है, कुछ नहीं होगा, वो नहीं मरेंगे, क्योंकि वो मानसिक रूप से क्या है, स्वस्थ है। तो सबसे पहले हमें किस रूप से स्वस्थ होना है, मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखना है। उसके बाद फिर आप जब मानसिक रूप से स्वस्थ खुद को कर लोगे, शारीरिक रूप से खुद ही स्वस्थ रहोगे। और शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे बनोगे, शारीरिक रूप से अगर आपको स्वस्थ होना है तो सबसे पहले अच्छा डाइट लेना चालू कर दो। अच्छे डाइट में आप नियमित भोजन थोड़ा करो, लेकिन नियमित एक रूटीन होना चाहिए आपका कि हमें सुबह मॉर्निंग में उठना है। सुबह मॉर्निंग में उठना है तो सबसे पहले हमें अगर सबसे पहले आहार के रूप में कुछ ग्रहण करना है तो चना ग्रहण करना है। तो आप थोड़ा सा चना ले लीजिए, मुट्ठी भर, उसको आप थोड़ा एक दाना करके, इकट्ठा नहीं, एक दो दाना करके नॉर्मली आप पूछ कर खाइए। एक ही मुट्ठी ले लीजिए, आप उसको लगभग 15-20 मिनट तक पूछ कर खाते रहिए नॉर्मली। ये चूक जाए बस इतना आपका डाइट से भी देखोगे आप 1-2 गिलास पानी पी लीजिए, इतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा और जैसे समय ऊपर की ओर बढ़ेगा, भोजन वगैरह तैयार हो जाए, आप दिन में नॉर्मल भोजन ले लीजिए। बहुत ज़्यादा आप हुमच की भोजन मत लीजिए, नॉर्मल भोजन ले लीजिए। आप नॉर्मल भोजन लीजिए, लेकिन हाँ ताज़ा भोजन लीजिए।
आप ताजा और नॉर्मल भोजन करोगे, आपका शरीर ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेगा, आप भी थोड़ा अनुभव करोगे तो अपने आप में स्वस्थ में। आप हुमच की भोजन कर लोगे, अपच हो जाएगा भोजन, दिन भर गैस बना के रखेगा, गुड़गुड़ाता रहेगा, तो कहाँ आपका मतलब शरीर रूप स्वस्थ रहेगा, समझ नहीं। तो आप नॉर्मल भोजन कीजिए ताकि जो पाचन क्रिया है वो भी कार्य करे। आप हुमच के भोजन कर ले तो पाचन क्रिया खुद ही चिल्लाने लगती, बस कर भाई, ज्यादा कर लोगे चिल्लाएगा नहीं, ज्यादा मत कीजिए, भोजन नॉर्मल कर लीजिए। आप भोजन नॉर्मल करोगे तो आप ऑटोमेटिक स्वस्थ रहोगे। इसी हिसाब से आप दोपहर में थोड़ा करके 2-3 बार में, जब आप लंच कर लीजिए 9-10 बजे भोजन कर लीजिए, 11-12-1 बजे के बीच में आपको फिर से भूख लगती है तो सलाद वगैरह खा लीजिए, थोड़ा सा नमक वगैरह डालकर सलाद खा के, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ वगैरह खा के पानी पी लो, उधर का टाइम बीत जाएगा। फिर शाम हो जाएगी, शाम को आप फिर नॉर्मल भोजन कर लीजिए। ज़्यादा भोजन करने की आवश्यकता आपको नहीं है, शाम टाइम फिर नॉर्मल भोजन कर लीजिए, भोजन करके इत्मीनान से सो जाइए। और रात में सोने से पहले अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो 1 गिलास दूध आवश्यक है, 1 गिलास आप दूध पीकर ही सोइए। आप बुढ़ापे अवस्था तक इस चीज को महसूस करोगे कि आपके शरीर का कोई भी जोड़ की कोई भी हड्डियां कभी आप कर नहीं करेंगी, कभी कोई दर्द वगैरह नहीं होगा, आपका कैल्शियम आपके शरीर में हमेशा बना रहेगा। बात समझ में आई ना। जब भी आप सोइए, शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप नॉर्मल नियमित स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी, स्वच्छ वातावरण और नियमित व्यायाम। मॉर्निंग में 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए, आप पहले व्यायाम के लिए थोड़ा सैर कर लीजिए, मॉर्निंग की ताज़ी हवा ले लीजिए। बात समझ में आई ना। इन सब चीज़ों को करने से आपका शरीर पूरी रूप से क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। WHO की परिभाषा के अनुसार, WHO परिभाषा के अनुसार उन्होंने कहा था, विश्व स्वास्थ्य संगठन उन्होंने बताया था कि स्वास्थ्य शरीर की उस अवस्था को कहा जाता है जिसमें प्राणी की शरीर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो, जिसमें मनुष्य का शरीर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूर्णतः क्या हो, स्वस्थ हो। अगर आप इस तरह से पूरी तरह स्वस्थ हो तो आपकी शरीर पूरी तरह से क्या मानी जाएगी, स्वस्थ मानी जाएगी। ठीक भैया, आज का टॉपिक यही समाप्त करते हैं। कल के टॉपिक में हम चर्चा करते हैं रोग की। किसकी चर्चा करते हैं, रोग की, डिसीज, रोग होता कैसे है, फैलता कैसे है, हम रोग को पनपने कैसे देते हैं, स्टार्टिंग बेस से हम रोग का ही अध्ययन करते हैं। ठीक है भैया, थैंक यू।